तो किसान भाइयों, विगत 2-4 दिनों के भीतर कृषि जगत में किसान भाइयों के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, क्या कुछ विशेष है, ये पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत देशवासी गांव में, शहर में, घर, स्कूल, सरकारी इमारतों पर तिरंगा ध्वज रोहण कर रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को ही हमने परतंत्रता की बेड़ियां तोड़कर अपनी भारत माता को आजाद कराया था। इसी के तहत बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में भी आजादी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा कृषि क्षेत्र में पत्रकारिता करने वाले मीडिया कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। हमारा देश गांव में बसता है और गांव में बसते हैं किसान। जब तक किसानों का विकास नहीं होगा, तब तक देश समग्र रूप से विकास नहीं कर सकेगा। इसीलिए आज जरूरत है किसानों को बेहतर करने की। इसके लिए सरकार और संस्थाओं के द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। हम भी अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को कृषि की उन्नत तकनीक, उन्नत बीज, वैज्ञानिकों द्वारा कृषि क्षेत्र में किए जा रहे नए नए शोध और कृषि से जुड़े व्यवसायों के बारे में जानकारी देते हैं, ताकि वे इन कृषि तकनीकों को अपनाएं और अपनी आय दोगुनी कर सकें। किसानों का विकास हो, वे शिक्षित हों और कृषि को अच्छा रोजगार बना सकें, क्योंकि जब होगा किसान का विकास, तब होगा देश का विकास। बरसात का मौसम चल रहा है और ये मौसम नए फलदार पौधों को तैयार करने के लिए सबसे अच्छा होता है। लेकिन अभी के मौसम में गूंटी विधि से किसान आसानी से इन फलों के नए पौधे को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस बारे में जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर, जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रूबी रानी से। किसी भी अच्छे बगीचे के लिए आवश्यक है कि उत्तम गुणवत्ता के पौध सामग्री हो, और वो जब तक आपको उत्तम गुणवत्ता की पौध सामग्री नहीं होगी, तब तक आप अच्छे उत्पादन और अच्छी उत्पादकता, अच्छी गुणवत्ता के साथ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि किसी भी फल बगीचे को लगाने के पहले आप उत्तम गुणवत्ता वाले पौध का चुनाव करें, और जो भी आप किस्म लगाना चाहते हैं, आप सुनिश्चित करें कि वो पौधा उसी किस्म का है जिसका आप चुनाव कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह से आप अमरूद का अच्छे गुणवत्ता वाले पौधे तैयार कर सकते हैं। और अमरूद में व्यावसायिक रूप से 2 विधियाँ प्रचलित हैं। एक है गुटी विधि, जिसको कि एयर लेयरिंग भी कहते हैं, और आजकल के दिनों में ग्राफ्टिंग के द्वारा भी इसका व्यावसायिक पौध तैयार किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो प्रचलित विधि है गुटी विधि अमरूद में, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। अगर आप गुटी विधि से नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो फसल की उन्नत किस्मों का चुनाव करें, जिससे अधिक पैदावार मिल सके, ताकि बाजार में पौध का अच्छा भाव मिल सके। किसानों में जिन प्रजातियों के पौधों की मांग अधिक हो, उसी पौध को तैयार करना उचित रहता है। जिन पौधों की नर्सरी गुटी विधि से तैयार होती है, उनकी कुछ उन्नत किस्मों के पुराने पौधे पहले से तैयार होने चाहिए। अमरूद के जो पौधे होते हैं वो आप बहुत विधियों से लगा सकते हैं। बीज से भी लगा सकते हैं और कलम विधि से भी लगा सकते हैं। लेकिन बीज से अगर आप लगाएंगे तो उसमें उसके फलों का जो है गुण उसके मातृ वृक्ष के फल के अनुकूल नहीं होता है, और वो अलग ही होता है। इसलिए हम कायिक प्रबंधन या कलम, विभिन्न तरह के कायिक प्रबंधन, जिसको कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहते हैं, उन विधि को अपनाते हैं। जो उसको हमको जो लगाने के लिए सामग्री चाहिए, सबसे पहले तो उसको बनाने के लिए सामग्री चाहिए, बडिंग नाइफ चाहिए, कटिंग नाइफ चाहिए, कुछ प्लास्टिक के पॉलीथीन चाहिए, 50 mm गेज का प्लास्टिक चाहिए, सुतली चाहिए, और एक रूटिंग मीडिया चाहिए जिसमें कि मिट्टी हो, स्फैग्नम मॉस हो और सड़े गले पत्तियों का उसमें मिश्रण हो। इस तरह का उर्वरक वाला मिट्टी चाहिए, उर्वरता वाली मिट्टी, हल्की मिट्टी चाहिए होनी चाहिए, वो उस तरह की सामग्री चाहिए। जिसमें जो सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि जिस पौधे का से आपको पौध सामग्री तैयार करना है, उस पौधे में आप फल ना लें।
उसको अगर फूल भी आता है तो उसको हटा दे, उसमें उससे आपको फल नहीं लेना है। और उसको ताकि वो उसकी टहनी उसमें भोजन सामग्री ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मौजूद हो। पुरानी टहनियाँ आप चुनाव करें जो कि किनारे में साइड सीधा ऊपर ना जाती हो, साइड की तरफ जाती हो, और पेंसिल के थिकनेस से थोड़ा सा ज़्यादा मोटा या उतना ही मोटा हो। जो टहनियों को चुनाव करने के बाद 50 से 60 सेंटीमीटर टहनी की ऊपरी भाग से छोड़कर 2 से 3 सेंटीमीटर तक का छिलका हम बाहर निकालते हैं। फिर 2-3 सेंटीमीटर और नीचे एक गोल ऐसा दाग देते हैं। फिर बाद में वो बडिंग नाइफ में एक रहता है, उसमें चाकू टाइप सा, उससे धीरे से मतलब बीच में चीरा लगा करके धीरे से उसको निकालते हैं। और वो जो निकालते हैं वलय, वो बहुत ही चिकना निकलना चाहिए, और सिर्फ वो वलय ही निकलना चाहिए, हड्डी उसकी जो रहती है जिसको कीट काट बोलते हैं वो नहीं कटना चाहिए, ये ध्यान रहे। ये इस तरह से 2 से 3 सेंटीमीटर का वलय ऊपर वाला छिलका निकाल करके गोलाई के आकार में, उसमें 1 या 2 दिन उसको हम खुला छोड़ देते हैं। खुला छोड़ने के बाद 2 दिन के बाद उसमें हम रूटेक्स या IBA का थोड़ा सा 5 ppm सॉल्यूशन भी लगा सकते हैं, जिससे कि वो रूटिंग में आसानी होती है। वो लगाने के बाद हम जो है रूटिंग मीडिया उस पर डालते हैं, 50 से 100 ग्राम के लगभग रूटिंग मीडिया रहता है, उसको डालते हैं। और उसको जब डालने के बाद उसको पॉलीथीन से उसको बांध देते हैं। बांधने के बाद हम देखते हैं कि 3 से 4 सप्ताह के बीच में उसमें जड़ निकलनी शुरू हो जाती है। और हमको ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा अगर गर्मी है, वातावरण में आर्द्रता की कमी है, तो थोड़ा आसपास हम पानी का भी छिड़काव कर सकते हैं ताकि उसमें आर्द्रता बनी रहे। और 40 से 50 दिन के बाद उसमें बहुत अच्छी रूटिंग हो जाती है। जब उसको रूटिंग हो जाती है तो हम रूटिंग के नीचे वाले भाग से उसको काट लेते हैं, कोई तेज सिकेटियर से हम काटते हैं, और उसको हम रूट ट्रेनर में रखते हैं। 15 से 20 दिन या 25 दिन तक रूट ट्रेनर में रखने के बाद फिर हम उसको पॉली बैग में रूपांतरित करते हैं। और वहाँ पर से पौधे जब 1 साल के लगभग के हो जाते हैं तो वो पौधे बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस तरह से हम गुटी द्वारा पौधे तैयार करते हैं। किसान भाइयों, वृक्षों में नए पौधे तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, चलिए यह भी हम आपको बताते हैं। तो किसान भाइयों, जिस शाखा से नए पौधे तैयार करने होते हैं उसकी मोटाई पेंसिल जितनी होनी चाहिए। शाखा की छाल तेज धार वाले चाकू से छीलनी चाहिए। शाखा के कटे हुए भाग पर रूटेस यानी NAA का लेप अवश्य लगाएं। शाखा के कटे भाग पर मिट्टी को लगाकर पॉलीथीन से जरूर बांध दें। साथ ही साथ समय समय पर पानी भी डालते रहें। जब पॉलीथीन में जड़ें दिखने लगे तब शाखा को पुराने यानी मातृ वृक्ष से सावधानी पूर्वक काट लें। उसके बाद इसे पौधशाला में लगाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। घर घर से मिलने वाली तुलसी की महिमा से शायद ही कोई अनजान हो। जहाँ एक और तुलसी की पूजा होती है, वहीं इसका औषधीय क्षेत्र में भी काफी योगदान है। तुलसी के सभी भागों जैसे जड़, पत्ती, तना, फूल और बीज का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में किया जाता है और इसकी व्यावसायिक खेती करने किसान कम समय में ही लाखों की आमदनी कमा सकता है। तो चलिए तुलसी की खेती के बारे में विस्तार से जानते हैं वन उत्पादकता संस्थान लाल गुटवा रांची के वैज्ञानिक डॉक्टर कौशल कुमार से। वैसे तो कहा गया है कि जिससे किसी की तुलना नहीं की जा सकती है वही तुलसी है। तुलांग अस्यतीति नास्यतीति इति तुलसी, यानी यह ऐसा पौधा है जिसे बहुत से बहुत गंभीर बीमारियों में भी इसका उपचार किया जाता है। साथ ही घरेलू उपचार के लिए और जो अभी मार्केट में इसके अनेक असंख्य प्रोडक्ट आ रहे हैं। तुलसी की उपयोगिता को देखते हुए इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज तुलसी की कई उन्नत किस्में आ गई हैं, जिनमें बहुत सी विशेषताएं हैं और बाजार में इनकी अच्छी मांग भी है। इसकी खेती से आज किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इसकी खेती करने से पहले बाजार की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। इसकी जानकारी के लिए केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौष संस्थान लखनऊ में संपर्क करें या नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करें। अभी जैसे
तुलसी के लिए जो पवित्र तुलसी है ओसिमम टेन्यूफ्लोरम, जिसका पहले ओसिमम सेंक्टम नाम है, उसमें सीम आयु और सीम आंगन, ये 2 प्रजातियां जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट लखनऊ जो CSIR की संस्थान है उन्होंने बहुत पहले से रिलीज़ किया हुआ है। यह काफ़ी उपयोगी है। इसके लिए मिट्टी, दोमट मिट्टी ज़रूरी है, इसमें जल जमाव बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और आप नर्सरी का जो बीज है वो पहले बेड में तैयार करना है। बेड आप अपनी सुविधा के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन जितना बेड आपका रहेगा उसी अनुसार से बीज की उसमें पहले सीडलिंग तैयार करने के लिए बुआई की जाती है। अगर आप 15 फीट 4 और 9 फीट के माप का आप बनाते हैं तो उसके लिए आपको अलग से अलग अलग बीज लगेंगे। और अगर किसी कारणवश उतने बड़े बेड आप नहीं बना पा रहे हैं तो वैसी परिस्थिति में आप बेड को कम भी कर सकते हैं और आप अपनी अच्छे तरीके से बुआई कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि जब आप नर्सरी आपका तैयार हो जाता है तो कुछ दिन के पश्चात जब उसमें 5, 6, 7 पत्तियां निकलने लग जाएं तो फिर उसका पौधारोपण किया जाना चाहिए। साधारणतया 6 सप्ताह पुराने जिसमें सीडलिंग आ गए हैं उसको आप 40 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर अथवा 50 सेंटीमीटर से कहीं कहीं बताया जाता है कि ज़्यादा के स्पेसिंग में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन 40 सेंटीमीटर से कम की स्पेसिंग इसमें प्रयुक्त ना की जाए। तुलसी की फसल में बहुत से गुण होते हैं। इन गुण को बनाए रखने के लिए किसान को सलाह है कि तुलसी की फसल में किसी भी दशा में रासायनिक खादों या दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाए। खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद या हरी खाद का प्रयोग करें। और जहाँ तक फर्टिलाइजर के डोजेस की बात है तो उसमें पहले से आपकी अगर ज़मीन की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है तो उसकी आप जांच कर लें। वैसे कम से कम अगर आपने कभी नहीं शुरू किया हुआ है तो 10 टन से ऊपर अगर आप फार्म यार्ड मैन्योर का एक बार प्रयोग कर देते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी फायदेमंद होगा। अगर रोपाई के समय गोबर की खाद या अन्य जैविक खाद का प्रयोग किया गया है तो खड़ी फसल में पोषक तत्वों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फसल बरसात में लगाई जाती है तो सिंचाई की भी अधिक जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सितंबर माह के बाद सिंचाई करनी पड़ती है। बरसात में ध्यान दें कि खेत में पानी जमा न हो। फसल में किसी रोग या कीट की समस्या नहीं आती है, ऐसे में किसी दवा की भी जरूरत नहीं पड़ती। और कम से कम 5-6 महीने के बाद ये फसल में पत्तियां जो है अच्छे तरीके से मैच्योर हो जाती हैं और उस पत्तियों के में जितने ज़्यादा चमकीलापन आपको दिखाई पड़ने लगेगा, समझ में आना चाहिए कि पत्तियां मैच्योर हो रही हैं और उसमें अधिक से अधिक एसेंशियल ऑयल जो है इसका भरपूर मात्रा में मिलने की संभावना है। तब आप हार्वेस्टिंग करें और यह पीरियोडिकल हार्वेस्टिंग होगी, लेकिन साथ ही साथ खरपतवार का आपको पूरा ख्याल रखना होगा कि वहाँ किसी प्रकार के खरपतवार ना हो और किसी प्रकार के केमिकल का भी छिड़काव के लिए हम मनाही करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कल्टीवेशन जैविक खेती में इस बात का को पूरा ध्यान रखना होता है कि किसी भी प्रकार से उनके जो रासायनिक या अवयव हैं, उनके जो नेचुरल कंपोनेंट हैं, उसको किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त वो ना हो। और जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो 6 घंटे के भीतर ही पत्तियों का एसेंशियल ऑयल निकालने की प्रक्रिया आपको जारी कर देनी चाहिए। और बाद में अगर आपने बीज के लिए पौधा छोड़ा हुआ है तो बीज का अलग मार्केट है, पत्तियों का अलग मार्केट है। और ऑर्गेनिक तुलसी का एक टी के रूप में भी फार्मिंग स्टार्ट हुई है। फिर इसके यूजिनॉल कंपोनेंट तेल के लिए भी तो थोड़ा सा आपको और भी वैज्ञानिक अनुसंधान करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास उपकरण नहीं है जो ऑयल एक्सट्रैक्शन का, तो आप समूह बना करके या और किसी भी प्रकार से, लेकिन हार्वेस्टिंग करके पत्तियों को तुरंत डंप नहीं करना चाहिए, छोड़ यूं ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें फंगस या किसी प्रकार का कीट का आक्रमण भी हो सकता है। इसलिए जल्द से जल्द इसे एक्सट्रैक्शन की प्रक्रिया इसमें अपनानी चाहिए। इस तरीके से वैज्ञानिक खेती करेंगे मेरे प्यारे किसान भाइयों तो आपको अच्छी से अच्छी आमदनी प्राप्त हो सकती है और आप अपना इस फील्ड में एक व्यावसायिक खेती का कैरियर अपना सकते हैं। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
डॉक्टर RPC AU पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान की अवधि में आसमान में मध्यम बादल छाए रह सकते हैं। अगले 2 से 3 दिनों तक उत्तर बिहार के जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ पिछले 1-2 दिनों में उत्तर बिहार में अच्छी वर्षा हुई है। मौसम पूर्वानुमान की अवधि में धान की रोपाई के समय उर्वरकों का व्यवहार सदैव मिट्टी जांच के आधार पर करें। धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए रोपाई के 2 से 3 दिन बाद तथा 1 सप्ताह के अंदर ब्यूटाक्लोर 3 लीटर दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव मौसम साफ रहने पर ही करें। उचास जमीन में बरसाती सब्जियों जैसे भिंडी, लौकी, नेनुआ, करेला, खीरा की बुआई अविलंब संपन्न करें। गर्मा सब्जियों में नियमित रूप से कीट व्याधियों का निरीक्षण करते रहें। मिर्च का बीज उथली क्यारियों में गिराएं। इसके लिए उन्नत प्रभेद कृष्णा, अर्का, लोहित, ज्वाला, पूसा सदाबहार, पंजाब लाल, काशी, अनमोल और संकर किस्मों में अर्का श्वेता, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती, काशी तेज अनुशंसित है। उन्नत किस्मों के लिए बीज की मात्रा 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा 200 से 300 ग्राम संकर किस्मों के लिए रखें। उचास जमीन में अरहर की बुआई करें। अरहर की उन्नत किस्मों में बहार, पूसा 9, नरेंद्र अरहर 1, मालवीय 13, राजेंद्र अरहर 1 आदि की बुआई करें। सब्जियों में आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करें और लाही, सफेद मक्खी और रस चूसक कीटों की निगरानी करते रहें। इन कीटों का प्रकोप दिखाई देने पर बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। आम के पौधों की उम्र 10 वर्ष से अधिक हो गई हो, ऐसे बागों में फलों की तुड़ाई होने के बाद अनुशंसित उर्वरकों जैसे 15 से 20 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 1.25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 से 400 ग्राम फास्फोरस, 1 किलोग्राम पोटास, 50 ग्राम बोरेक्स और 15 से 20 ग्राम थीमेट प्रति पौधा प्रति वर्ष के अनुसार उपयोग करें। केला की रोपाई करें। उत्तर बिहार में लंबी किस्मों के लिए अल्पान, चंपा, कथाली, मालभोग, चिनिया, शक्कर चिनिया, फिया 23 और बौनी एवं खाने वाली किस्मों के लिए ग्रेड नन्हे, रोबस्टा, बसराई, फिया 1 अनुशंसित है। सब्जी वाली किस्मों में बतीसा, सावा, बनकले, कचकले, फिया 3 एवं चकिया अनुशंसित है। पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा देकर लवण मिश्रित आहार प्रदान करें। खेतों से लाए गए हरे घास को 2 से 3 बार अच्छी तरह से धोकर खिलाएं। चारे के लिए बोई गई चरी, मक्का एवं बहु ऋतु जीवी चारा घासों की कटाई करें। पशुओं के रहने के स्थान को सूखा रखने एवं बारिश के पानी से बचाने के लिए उचित प्रबंध करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई कृषि से जुड़ी समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं का हल कुछ इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गौरीपुर, जिला बांका के कृषक सुमित सिंह ने। ये पावर टिलर यंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो सुमित सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आपको आज खेती में प्रयोग होने वाले एक महत्वपूर्ण कृषि यंत्र पावर टिलर के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। पावर टिलर एक ऐसा मशीन है जिससे किसान भाई सारे चीज़ यानी कि जुताई से लेकर के कुड़ाई, बुआई, कटाई, प्रोसेसिंग और पानी चलाने से लेकर के सब कुछ इस यंत्र से कर सकते हैं। पावर टिलर सामान्यतः जो है वह 8 हॉर्स पावर से लेकर के 15.5 हॉर्स पावर तक का मार्केट में उपलब्ध है। ज़्यादातर कॉमन 13 से 15 हॉर्स पावर के रेंज के पावर टिलर किसान भाई प्रयोग करते हैं, जिसकी मार्केट में अलग अलग कंपनियों के द्वारा अलग अलग दर निर्धारित है।
जो 1.5 लाख से लेकर के 2,15,000 रुपए तक है। इसमें सामान्यतः 1.25 लीटर से 2.5 लीटर तक 1 घंटे में डीजल की खपत होती है। इसे हाथ से हैंडल मार करके चलाया जा सकता है और कुछ पावर टिलर बैटरी ऑपरेटेड भी हैं जिसको केवल स्विच से भी स्टार्ट किया जा सकता है। अब शाम में हमको बिजली भी चाहिए, हमको धान भी कूटना है, हमको आटा भी पीसना है, तो सब यंत्रों को एक साथ सीरीज में लगा करके यदि हमको एक इसके मेन पुल्ली को इसके पट्टे से जोड़ देते हैं तो देखिए उसी 2 लीटर 1 घंटे में कंज्यूम किए हुए डीजल से हम 4 चीज़ भी चला सकते हैं, जो काफ़ी कारगर और सस्ता है। इससे अन्य कोई जो है सस्ता जो है संसाधन गाँवों के लिए उपलब्ध फिलहाल नहीं है। अब राज्य सरकारें अलग अलग अपने हिसाब से इसका अनुदान देती हैं। जैसे इस पावर टिलर पर भारत सरकार सामान्य वर्ग के लिए 65,000, लेकिन SC ST और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों के लिए 80,000 तक अनुदान देती है। अब यदि इतना ही अनुदान राज्य सरकार यदि देगी तो 1,60,000 रुपये या 1,70,000 रुपये तक अनुदान हो जाता है। कहने का मतलब कि मात्र 2 लाख रुपए का पावर टिलर किसान की सारी समस्याओं को एक साथ सुलझाने के लिए सक्षम है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पित है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और एक बार फिर से अन्नदाता की पूरी टीम की ओर से आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। अब मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।